I am Salman Zulfikar, and I hope and I wish that you all are good. The topic which we will going to discuss today is very important topic, that is LC, letter of credit. What is the concept of the letter of credit? We will discuss in this video, and the types of the letter of credit we are going to discuss. आजकल जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं कि जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट एलसी को बैन करने जा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी जो है वो एलसी के बारे से बातें करते रहते हैं, बैंकर्स भी बातें करते रहते हैं, या जो लोग बात करते हैं कारोबार वगैरह करते हैं वो भी एलसी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम जी समझेंगे कि व्हाट इज़ द एलसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एलसी एंड इट्स टाइप्स। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी आर गोइंग टू द बोर्ड। बोर्ड पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम बोर्ड पे आ चुके हैं। Letter of credit, first of all we will discuss that what is the definition of letter of credit. Letter of credit is an instrument which is issued by the bank to facilitate the trade. ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक इशू करता है और ट्रेड को उससे फैसिलिटेट करता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ ट्रेड। ट्रेड क्या होती है जी? ट्रेड इज़ अ ट्रांजैक्शन विच इज़ डन बिटवीन अ बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के दरमियान में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड को किस तरीके से ये फैसिलिटेट करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, इस चीज़ को हम समझने के लिए वी विल टेक अ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए इज़ अ importer and Mr. B is a exporter, and Mr. A is going to import a machinery from Mr. B. So there is an issue. मिस्टर ए जो है वो बैठे हैं पाकिस्तान में, लेट्स सपोज, एंड मिस्टर बी इज़ सिटिंग इन अमेरिका। अब ये एक मशीनरी जो है इंपोर्ट करना चाह रहे हैं मिस्टर ए फ्राम मिस्टर बी से। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का इशू है जी। ट्रस्ट का इशू इस तरीके से है कि मिस्टर ए को मिस्टर बी पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है पेमेंट पहले कर दूं और जो है बाद में मशीनरी ना आए, या मशीनरी उस जो है वो मेयार की, उस स्टैंडर्ड की ना आए जिस स्टैंडर्ड की मैं मशीनरी चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर बी इज़ आल्सो कंफ्यूज दैट वेदर मिस्टर ए इज़ गोइंग टू मेक मी पेमेंट और नॉट। अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो ट्रस्ट इश्यूज़ है। इस ट्रस्ट इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो है इन दोनों के दरमियान में, यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान में, बैंक जो है एज अ फैसिलिटेटर अपना रोल जो है प्ले करता है। जिस हमने डेफिनेशन में देखा कि ये फैसिलिटेट करती है, तो बैंक मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एज अ फैसिलिटेटर का रोल अदा करते हुए इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन के दरमियान में बैंक आ चुका है, लिहाजा ये ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी। यानी जो मशीनरी है वो बैंक के थ्रू मिस्टर ए तक पहुंचेगी और जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू मिस्टर बी तक पहुंचेगी। अब जो है ये दोनों कॉन्फिडेंस में हैं। मिस्टर बी को ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इंपोर्टर जो है वो पेमेंट नहीं भी करता तो बैंक जो है मुझे उसके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, क्योंकि बैंक ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करके। एंड एट द सेम टाइम मिस्टर ए इज़ इन कॉन्फिडेंस दैट मिस्टर बी विल डिलीवर मी द मशीनरी, क्योंकि बैंक जो है वो दरमियान में एज अ फैसिलिटेटर का रोल जो है अदा कर रहा है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी ट्रेड के हवाले से, जिसमें हमने ये समझा कि जो है मिस्टर ए और बी जो हैं ये एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और बैंक जो है फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने जो एग्जांपल दी, क्योंकि मोस्टली जो है एलसी वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में यूज़ होती है, लेकिन आप विद इन अ कंट्री भी एलसी को ओपन कर सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई गुड्स मंगवानी है, कोई मशीनरी, कोई प्रोडक्ट मंगवानी है तो ही एलसी ओपन होगी। यू कैन ओपन एन एलसी
वेदर यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एनी सर्विसेज, अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो एलसी को ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाइना से जो है एक सर्विसेज ले रहे हैं, कोई पुल आप उससे जो है ब्रिज आप कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी आप जो है वो एलसी ओपन कर सकते हैं और पेमेंट जो है वो एलसी के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो ये था जी एलसी के बारे में एक इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश की। अब जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि एलसी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जी साइट एलसी। साइट एलसी क्या होती है? साइट एलसी एक ऐसी एलसी होती है जिसमें पेमेंट जो है गुड्स डिलीवर होने से पहले जो है वो इंपोर्टर को अदा करनी पड़ती है। इसमें होता ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है पीएडी का। पीएडी मीन्स पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपोर्टर को बैंक को भेजेगा और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद जो इंपोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को जो है पेमेंट कर देगा गुड्स डिलीवर होने से पहले। अच्छा जी, ये होगी साइट एलसी जिसमें जो है डिलीवरी से पहले, गुड्स की डिलीवरी से पहले जो है पेमेंट की जाती है। उसके बाद आ जाती है जी यूजर्स एलसी। ये उसके जो है वो आप कह लें उल्ट है। इसमें जो है क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस दी जाती है, पेमेंट नहीं दी जाती। इसमें पेमेंट जो है डिलीवरी गुड्स डिलीवर्ड होने के बाद जो है वो की जाती है। जब गुड्स रिसीव्ड हो जाती हैं तो उसके बाद जो है वो पेमेंट जो है उसको की जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास है जी रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी, रिवोकेबल का मतलब होता है जी कैंसलेबल। तो ये नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी एलसी है विच कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम बाय द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर इस एलसी को किसी भी टाइम जो है बगैर एक्सपोर्टर से पूछे हुए इसको कैंसिल कर सकता है। कैंसलेबल एलसी है जी, ये एनी टाइम वो उसका अमेंडमेंट भी कर सकता है उस एलसी में इंपोर्टर जो है, और उसको उस एलसी को कैंसिल भी कर सकता है बगैर एक्सपोर्टर से पूछे हुए। ठीक है जी। उसके बाद आ गई इररिवोकेबल एलसी। इररिवोकेबल एलसी वो एलसी है जो कि नॉन कैंसिलेबल है, ये कैंसिल नहीं हो सकती जब तक एक्सपोर्टर की मर्ज़ी ना हो। ठीक है जी, यहाँ पर दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है, फिर ये कैंसिल या अमेंडमेंट होगी, अदरवाइज़ इसमें ना कैंसिलेशन होगी ना अमेंडमेंट होगी। तो लिहाजा ये जो रिवोकेबल एलसी है ये एक्सपोर्टर के लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, जबकि इररिवोकेबल एलसी जो है वो ज़्यादा सिक्योर है और रिवोकेबल एलसी जो है वो अनसिक्योर है एक्सपोर्टर के लिए। उसके बाद जी हम बात करते हैं रेड क्लास एलसी की। जो रेड क्लास है ये भी अपने नाम से ही जो है वो शो करता है, रेड जो है वो वैसे ही साइन ऑफ डेंजर है। तो ये एक ऐसी एलसी है जिसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पहले ही पेमेंट कर देता है। पहले ही पेमेंट से मुराद है कि अभी उसने गुड्स तैयार नहीं की और उसको गुड्स तैयार करने के लिए पैसे चाहिए, तो आप उसको जो है पेमेंट पहले ही कर देते हैं ताकि आप रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदें और चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। तो इसमें जो है इंपोर्टर जो है वो इनसिक्योर होता है, क्योंकि इंपोर्टर जो है उसने पेमेंट पहले कर दी है और एक्सपोर्टर ने अभी तक जो है वो माल बनाया ही नहीं है। तो इसलिए इसको जो है रेड क्लास एलसी कहा जाता है। उसके बाद है जी ग्रीन क्लास एलसी। ग्रीन क्लास एलसी में ऐसा होता है कि जब इंपोर्टर अपनी प्रोडक्ट्स बना लेगा सारी की सारी, तो तब जो है जब एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स बना लेगा, मैन्युफैक्चर कर लेगा, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो है इंपोर्टर उसको पेमेंट करेगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो सिक्योर होता है इंपोर्टर जो है, इस वजह से इसको ग्रीन क्लास एलसी कहा जाता है। तो इसके बाद जो है अगली टाइप भी हम देखते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है जी वो है कन्फर्म्ड एलसी। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो इंपोर्टर से या इंपोर्टर के बैंक से ये डिमांड करता है कि आप जो है कंफर्मेशन मुझे दें। अगर एक्सपोर्टर के बैंक को किसी किस्म का इंपोर्टर के बैंक पे डाउट होता है, अगर वो समझता है कि ये बैंक जो है इतना
स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी पेमेंट नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो इंपोर्टर के बैंक को कहेगा कि आप जो है ऐड करें कंफर्मेशन को। जी, तो एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को ये हदायत देगा कि आप कंफर्मेशन ऐड करें। कंफर्मेशन ऐड करने से मुराद ये है कि आप किसी थर्ड बैंक को जो है वो इन्वॉल्व करें। थर्ड बैंक जो है वो ये गारंटी देगा कि जनाब अगर इंपोर्टर का बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करता तो मैं जो है पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये होती है कंफर्मेशन, यानी एक थर्ड बैंक जो है वो एज अ गारंटी के तौर पे जो है वो उसको इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब कंफर्मेशन जो है वो किसी बैंक से भी करवाई जा सकती है, सेम कंट्री के बैंक से भी करवाई जा सकती है, या आउट ऑफ द कंट्री किसी और बैंक से भी की जा सकती है। अगर सपोज़ कोई मुल्क जो है वो उसकी सोलवेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, तो एक्सपोर्टर का बैंक ये भी कह सकता है कि आप किसी और मुल्क के जो है अपना बैंक से आप जो है कंफर्मेशन ऐड करवाएं। जिस तरह से श्रीलंका के हालात बेहतर नहीं हैं और एक अमेरिका का बैंक, अमेरिका में एक्सपोर्टर बैठा हुआ है जो कि ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है श्रीलंका में इंपोर्टर के साथ, तो वो ये कह सकता है कि आप दुबई के या यूके के किसी और बैंक के आप जो है कंफर्मेशन को ऐड करवाएं। तो ये जी एनालिसिस की बेस पे होता है। ये इस तरह से एक्सपोर्टर का बैंक नहीं कह सकता किसी को भी कि आप जो है कंफर्मेशन को ऐड करवाएं। इसके लिए बाकायदा जो है डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, कैमल एनालिसिस होता है, डिफरेंट रेशियोज होती हैं वो निकाली जाती हैं, जिससे जो है बैंक की लिक्विडिटी, बैंक की मैनेजमेंट, बैंक की जो है एफिशिएंसी, इन सारी चीज़ों को, और कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं वो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डिमांड की जाती है कि आप कंफर्मेशन को ऐड करें। अनकन्फर्म्ड एलसी वो एलसी है जिसमें किसी किस्म की कंफर्मेशन ऐड करने के बारे में नहीं कहा जाता। क्लीन एलसी वो एलसी जिसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं डिमांड किया जाता, बस सिंपली जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स को तैयार करेगा और तैयार करने के बाद वो सेंड कर देगा, डिलीवर कर देगा इंपोर्टर के पास। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में ये होता है कि तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगवाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट से मुराद गुड्स से रिलेटेड, गुड्स की स्पेसिफिकेशन, गुड्स की प्राइस, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की पैकिंग की डिटेल, पैकिंग इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, बिल्टी नंबर वगैरह, जो भी मतलब है चीज़ें, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, ये वो जहाज़ की डिटेल, किस जहाज़ पे आ रहा है, उस कैप्टन का नाम वगैरह, वो कब पहुंचेगा, कहाँ से वो जो है किस पोर्ट से माल रवाना होगा, किस पोर्ट पे पहुंचेगा, ये सारी की सारी डिटेल जो हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस एलसी के साथ अटैच होते हैं। यानी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा और वो इंपोर्टर का बैंक उनको ओके करेगा उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, और देन जो है वो चीज़ें वहाँ से डिलीवर होंगी। उसके बाद है जी वन टाइम एलसी। वन टाइम एलसी नाम से ज़ाहिर है कि ये एक एलसी ऐसी एलसी है जो एक ही दफ़ा आप ओपन करते हैं, आप बार बार उसको ओपन नहीं कराते। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज है और उनको अपनी लाइब्रेरी के लिए, अपनी कंप्यूटर लैब के लिए मिसाल के तौर पे जो है 10 कंप्यूटर्स चाहिए, तो वो 10 कंप्यूटर इंपोर्ट करना चाहते हैं। चूँकि उन्हें वन टाइम ये ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है, उन्हें बार बार उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। वो एक दफ़ा कंप्यूटर मंगवा लेंगे वो स्टूडेंट्स के लिए, वो लाइफ टाइम जो है 10 15 20 साल के लिए। तो इस तरह से की जो एलसी होती है वो वन टाइम एलसी कहलाती है। लास्ट है जी रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी वो एलसी होती है जो बार बार मतलब है कि आपको वो एलसी आपने वो एक ही चीज़ जो है वो बार बार मंगवानी होती है। मिसाल के तौर पर एक घी बनाने वाली कंपनी है, उसने जो है मलेशिया से रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो वो रिवॉल्विंग एलसी जो है वो ओपन करेंगे, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल एक दफ़ा नहीं मंगवाना, वो बार बार जो है वो रॉ मटेरियल को मंगवाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, अपना जो है गुड घी को फिनिश गुड में तब्दील करेंगे और उसको बेचेंगे, फिर रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, फिर उसका घी बनाएंगे, फिर वो उसको सेल करेंगे, फिर रॉ मटेरियल मंगवाएंगे। तो इस तरह से उनको जो है वो रिवॉल्विंग एलसी की ज़रूरत होती है।
तो जी ये सारी की सारी ये टाइप्स थी जो कि आज हमने डिस्कस की हैं। एंड आई होप कि आपने जो है इन चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होगी। अगर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे जो है बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।